और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में आज हमने क्वांट्स की क्लास डन हो गई है। अब 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हमने स्लॉट्स में बना रखा है। ये पहले सुबह का स्लॉट है, 1 घंटे का ब्रेक। कि आप एडिटोरियल की पीडीएफ्स वगैरह कहाँ से लाते हो? आप सभी को हर हर महादेव, स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। आज है डे 30 ऑफ 50 हार्ड चैलेंज। जैसा कि आपको पता है कि हम टारगेट कर रहे हैं आईबीपीएस पीओ को, और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको अपनी डेली टू डू लिस्ट शेयर करता हूं और बताता हूं कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट हमने अपने 24 आवर्स को कैसे प्रोडक्टिविटी से निकाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला काम जो हमारा होता है वो ये होता है कि हम सुबह सुबह करंट अफेयर्स और वोकैब का रिवीजन करते हैं। तो मैं आज आपको थोड़ा सा करंट अफेयर्स के बारे में बता देता हूँ। 2 मिनट लगेंगे आपके लिए, ये इसलिए बता रहा हूँ। देखो, आप हमेशा मेरे से पूछते हो कि करंट अफेयर्स हमें कहां से करने चाहिए और बेस्ट सोर्स क्या है करंट अफेयर्स का। तो मैंने अभी अफेयर्स क्लाउड का जो डेली और वीकली दोनों ही पीडीएफ्स को उठाया है और उनको खुद से रिवाइज करके देखा है। तो लिटरली उनका इंटरफेस इतना ज्यादा अच्छा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, ये देखो, ये मैंने तो अफेयर्स क्लाउड का लैपटॉप में वेब पे खोल रखा है। तो वेब पे खोलने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम लोग इनकी फीड्स पे नीचे जाते हैं और ये रहा हमारा करंट अफेयर्स का। ठीक है, टॉपिक वाइज वेटेज। इसको जैसे ही हम लोग खोलेंगे तो अब इसमें नीचे जाते हैं और यहाँ से देखो, ये प्रॉपर इनकी टीम ने एनालाइज करा हुआ है कि बैंकिंग फाइनेंस से कितना आता है और नेशनल अफेयर से कितना आता है, इंटरनेशनल अफेयर से कितना आता है, करंट स्टैटिक जीके से कितना आता है और करंट स्टैटिक बैंकिंग से कितना आता है। ये प्रॉपर इन्होंने बना रखा है, एनालाइज कर रखा है। तो अब हम लोग इनकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स खोलते हैं। देखो, एक बार मैं आपको खोल के दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा। देखो, इस तरीके का इंटरफेस रहता है और उसके बाद ये जो पाथ है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स इन इंग्लिश और इन हिंदी बोथ, बैंकिंग अवेयरनेस, सीए एग्जाम पीडीएफ और स्पेशल सीए, टॉपिक वाइज कंटेंट, टॉपिक वाइज क्विज। लिटरली इतना सारा कंटेंट है, आर्टिकल्स है, वीडियोस हैं, ई बुक्स हैं और क्विजेज हैं और फ्री कंटेंट भी है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखो, जुलाई की हम लोग खोलते हैं और हम लोग डेली खोलते हैं क्योंकि मैं डेली करने वाला हूँ यहाँ से। और ये इंग्लिश का है, डेली स्कूप, ये मैंने ऑलरेडी खोल रखा है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, जो सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को लगी वो मैं आपको बताता हूँ और आप देखना। देखो, जब इनका पीडीएफ हम ओपन करते हैं उसके बाद पीडीएफ कुछ इस तरीके से खुलता है। देखो, सबसे बेस्ट चीज जो मेरे को लगी ना वो ये है, नेशनल अफेयर्स। और ये हैंड रिटन है, लिटरली ये इतनी आसानी से समझ में आ जाएगा ना हमको। इसमें टोटली जो कंटेंट दे रखा है वो हैंड रिटन दे रखा है। नेशनल अफेयर्स दे रखा है, इकोनॉमी एंड बिजनेस दे रखा है और बैंकिंग फाइनेंस दे रखा है। और सबसे बड़ी चीज की जो आरबीआई सर्कुलर है, जिसके ऊपर आईबीपीएस ने सबसे ज्यादा जोर दिया है, तो उसका एक स्पेशली फोल्डर बना हुआ है। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप ट्राई ये करना कि अफेयर्स क्लाउड ले लेना, क्योंकि अफेयर्स क्लाउड में सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि पीडीएफ्स के साथ क्विजेस भी हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ इनकी मेरे को ये लगी कि इन्होंने ना सारा कुछ हैंड रिटन लिख रखा है। तो हैंड रिटन में क्या होता है कि हैंड रिटन में ना हमें लैंग्वेज आसान होती है और समझ आ जाता है। और भी कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे क्या उठा के सीधा आर्टिकल कॉपी पेस्ट मार दिया, वो चीज़ नहीं है। हैंड रिटन सबसे बढ़िया चीज़ है। बाकी इसमें और भी फीचर्स है बहुत सारे, हद से ज़्यादा कंटेंट है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक बार चेकआउट कर लेना, क्योंकि अब जो तुम मेरे डेली व्लॉग में देखने वाले हो वो तो पक्का मैं अफेयर्स क्लाउड से ही करने वाला हूँ। तो आई थिंक मैंने एक कन्फ्यूजन तो तुम्हारा दूर कर दिया होगा कि जो तुम्हें लग रहा था कि मतलब भैया एक केवल एक सोर्स बता दो आप मुझे। तो एक सोर्स तो भाई मैंने तुम्हें बता दिया कि अफेयर्स क्लाउड ही सबसे बेस्ट है और मैं खुद इसका कंटेंट यूज़ करूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अगर तुम्हारा भाई यूज़ कर रहा है, तुम्हें डेली व्लॉग में दिखा रहा है, तो फिर। और इसका सब्सक्रिप्शन लेने के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि MG25 कोड है, इसको लगा के इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना। इसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप ओपन कर लेना और ले लेना सब्सक्रिप्शन। इसका बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, मेरे को तो सही लगा तो मैंने तो ले लिया है। और डेली हम लोग इसी से रिवीजन करेंगे अब। तो ये तो रहा भाई पूरा करंट अफेयर्स का, कि हमें करंट अफेयर्स का एक सोर्स चाहिए, वो कहाँ से होना चाहिए। और अब हम लोग बात करते हैं आज के व्लॉग के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहला काम तो हमारा यही रहेगा कि हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद फिर हम लोग क्वांट्स लेके बैठेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स के रिवीजन वाला पार्ट तो आपको पूरा समझाने में निकल गया कि भाई कैसे कहाँ से हमें करना चाहिए। तो अभी हम लोग कौशिक मोहंती सर की क्वांट्स की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि अपन अभी रेशियो पे चल रहे हैं। और रेशियो पे अभी सर जो चीज़ें करा रहे हैं वो ऑलरेडी मैंने कर रखी है, लाइक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और जितने भी मेथड्स हैं वो कर रखे हैं। तो मैं क्लासेस जो ले रहा हूँ ना वो थोड़ा स्किप कर करके ले रहा हूँ। और इन क्लासेस को लेने का रीज़न यही है कि कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो इन डेप्थ सर ने कराई हो और वो मुझे नहीं आती हो। दैट्स वाई क्लासेस ले रहा हूँ। बाकी अभी तो आज बात करी जाए तो आज रेशियो के सेकंड क्लास में हूँ। और हाँ, एक डाउट था भाई का कि आपने परसेंटेज की लास्ट वाली क्लास नहीं करी। एक्चुअल में क्या था, वो लास्ट वाली क्लास करने के लिए पहले परसेंटेज की इतनी क्लासेस थी, उन सबका रिवीजन मारना था एक बार। तो इस संडे मैं उन सब क्लासेस का पहले एक बार रिवीजन मारूंगा, उसके बाद जो परसेंटेज की सबसे एंड वाली क्लास है उस क्लास को लूँगा। तो मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे साथ ही पढ़ रहे हैं, तो उनको ये वाली चीज़ पता होना ज़रूरी है कि मैं कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ।
बाकी रेशियो की आज हम लोग सेकंड क्लास में हो, कल थर्ड क्लास। तो अभी मैं क्वांट्स की क्लास लेके फ्री हुआ हूँ और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अपन अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, है ना। पहले मैं अपनी खुद की टू डू लिस्ट तो देख लूँ एक बार, है ना। अभी रुको बताता हूँ कि आज की टू डू लिस्ट में हमने क्या क्या ऐड करा है। हाँ, क्वांट्स की क्लास डन हो गई है। अब 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग एडिटोरियल की सेल्फ रीडिंग करेंगे। अब जैसे कि हमने 2.5 घंटे की क्वांट्स की क्लास ली, तो अब इतनी हैवी क्लास लेने के बाद आप कुछ और नहीं कर सकते ऐसा जिससे कि आपका ब्रेन पे प्रेशर बढ़े। और ये चीज़ें जो है ना, ये मैंने एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हुए तब मैंने अपनी टू डू लिस्ट इस तरीके से बनाई है कि जैसे अब आपने 2.5 घंटे क्लास ली, उसके बाद अब मेरा नेक्स्ट काम ये है कि मैं इंग्लिश की पीडीएफ उठा रहा हूँ जिससे मैं एडिटोरियल कर रहा हूँ और वो क्या है उसको रिवाइज कर रहा हूँ। इससे क्या है कि आपके ब्रेन पे बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अभी क्वांट्स की क्लास लेके आए हो। एक तो क्वांट्स वैसे भी समझ नहीं आती, ऊपर से आप इतनी हैवी क्लास लेगा, फिर से अगर कोई क्लास लेने लगो या प्रैक्टिस करने लगो तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अभी मैं सबसे पहले इंग्लिश की एडिटोरियल की पीडीएफ करता हूँ, वो क्या आपको रिवाइज मारता हूँ और उसके बाद फिर अपन लेके बैठेंगे सुपर मॉक। और तुम लोग यहाँ तक आ गए हो और वीडियो को लाइक नहीं करा तो पहले लाइक करो, और उसके बाद हम लोग सुपर मॉक स्टार्ट करते हैं। और सुपर मॉक में आपको बताता हूँ कि एक्चुअली अभी तो सर प्रीलिम्स करा रहे हैं और एक्चुअली सर फ्राइडे और सैटरडे को शायद मेंस कराएंगे। तो अब इसको बताने का रीज़न ये था कि मुझे कमेंट सेक्शन में भी आते हैं मैसेजेस, और आज भी मैसेज करना है इस चीज़ को बताना कि एक्चुअल में लोगों को सुपर मॉक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इंग्लिश में। बट कुछ नेगेटिव कमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं भाई। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि अनुभव सर से आपको पैसे मिलते हैं। मतलब सीरियसली यार, वो टीचर मेरे को क्यों पैसे देने लगे भाई, मतलब हद है। इन जैसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, इनका नेगेटिव हो रहा है, इन्हें लेकर बस अभी डूबेगा। सुपर मॉक करके फ्री हुआ हूँ। और जो लोग इस कंफ्यूजन में रहते हैं ना कि आप एडिटोरियल की पीडीएफ्स वगैरह कहाँ से लाते हो, कैसे सब्सक्रिप्शन ले रखा है, क्या ले रखा है, भाई तुमको केवल मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना है। उस पर तुम्हें ये जो एडिटोरियल है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी अब मैं आपको बताता हूँ कि अब मैं 20 मिनट का ब्रेक लेके और क्वांट्स की सेल्फ प्रैक्टिस करने बैठ रहा हूँ, जो कि मैंने जो कल मॉक दिया था उसमें जहाँ मुझे दिक्कत आ रही थी उन क्वेश्चन। अब जैसे इंग्लिश करते टाइम हमारा माइंड फ्रेश हो गया, अब वो बारी है क्वांट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की। क्योंकि देखो क्वांट्स है, रीजनिंग है, ये इनमें ना आपको तालमेल ऐसा बैठा के रखना पड़ेगा। जैसे रीजनिंग करने में तो मजा आता है, हमें पता है रीजनिंग में माइंड रिलैक्स रहता है और बढ़िया काम चलता है। लेकिन क्वांट्स इस तरीके है तो क्वांट्स को आपको ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं क्वांट्स में सबसे पहले डीआई सॉल्व करी थी, उसके बाद कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। और इतना करने के बाद अब नेक्स्ट चीज़ जो है वो मैं ये करूँगा कि क्वांट्स का सेक्शनल लगाऊंगा। क्योंकि जैसे क्वांट्स से क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो भाई एकदम हैवी प्रेशर आ गया कि हाँ भाई बढ़िया से आपने दिमाग मार लिया। तो अब आपका नेक्स्ट काम ये होना चाहिए कि आप सेक्शनल मॉक दें, जिससे कि आपने जितनी प्रैक्टिस करी है तो एक्चुअल में आपको ये तो पता चले कि हाँ आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ आप स्टैंड कर रहे हैं। और इस टू डू लिस्ट को फॉलो करने के बहुत फायदे अब हैं। एक काम करते हैं, अब एक क्वांट्स का सेक्शनल देते हैं और उसके बाद रीजनिंग का सेक्शनल देंगे, और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ कि आज की ग्रोथ क्या है और आज का आउटपुट क्या निकला है। तो अभी मैंने चेकलिस्ट सॉल्व करी थी क्वांट्स की, और उस चेकलिस्ट को सॉल्व करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि अपना नेक्स्ट काम जो है वो ये है कि जैसे हमने चेकलिस्ट सॉल्व कर ली तो अब हमें क्या करना चाहिए, एक सेक्शनल मॉक देना चाहिए, जिससे आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि एक्चुअल में आपने जो एफर्ट्स लगाए हैं वो उसका आउटपुट कितना निकल रहा है। और जैसे 20 मिनट का सेक्शनल मॉक है, उसको देने के बाद फिर आप उसको एक बार एनालाइज कर लो बैठ के, उसके बाद फिर आप उठा के रीजनिंग का मॉक दे दो। वही सेम काम मैंने करा, मैंने सबसे पहले क्वांट्स का मॉक दिया और उसके बाद मैं कहा चलो भाई अब हो गया है, क्योंकि रीजनिंग का मॉक देने में मज़ा आता है। तो अपन बैठ के अब रीजनिंग का एक सेक्शनल मॉक लगाते हैं। और ये सेक्शनल मॉक्स लगाने का रीज़न यही है कि जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि भाई मॉक में स्पीड नहीं आ रही है, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि आपको एक्चुअल में सेक्शनल मॉक्स देने चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाए कि स्पीड जो है वो रुक कहाँ रही है, किस सेगमेंट में रुक रही है। और बाकी हाँ, अगर आपने मॉक टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो ये बहुत गलत बात है, आपको जाके देखनी चाहिए, क्योंकि मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया कि एक्चुअल में आपको अपने मॉक टेस्ट को किस तरीके से एनालाइज करना चाहिए। अभी बस रीजनिंग की प्रैक्टिस करके फ्री हुआ हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ कि अपन 1 घंटे का ब्रेक ले रहे हैं, जिसमें पूजा वगैरह करके उसके बाद सीए की पीडीएफ करेंगे, जो कि हम अफेयर्स क्लाउड से करेंगे नो डाउट। और उसके बाद एक परफेक्शन की क्लास। बाकी अब फटाफट से पूजा कर लेते हैं, और पूजा करने के बाद कुछ खाते हैं, देखते हैं अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर रात के टाइम में खाएंगे। और उसके बाद फिर अपन लोग पढ़ने बैठ जाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि अब करंट अफेयर्स की पीडीएफ पढ़ने का टाइम है, तो मैं अफेयर्स क्लाउड से ही पढ़ूंगा बैठ के। और इस और डेली की बात करी जाए तो अपन डेली का तो हैंड रिटन नोट्स यहीं से करेंगे ही। बाकी वीकली भी इनकी पॉकेट पीडीएफ आती है, तो उससे करेंगे अपना वीकली कवर। और वैसे भी मेरा तो करंट अफेयर्स में जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो कुछ चीज़ों पर ही रहता है, जैसे कि आपका इंटरनेशनल, नेशनल और आरबीआई सर्कुलर। बाकी और भी चीज़ें हैं, उनको मैं बस रिटेन करने के लिए पढ़ लेता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपन इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करते हैं और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि एक्चुअल में आज हमने क्या क्या करा और आज हमारी टू डू लिस्ट कैसे गई पूरे दिन, ठीक है।
अब एट द एंड अपन बैठ के इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करते हैं। और अभी इंग्लिश की चेकलिस्ट सॉल्व करने का रीज़न यही है कि अभी सेक्शनल मॉक नहीं दे रहा हूँ इसका, बट जल्दी ही मैं ऐसा ट्राई करूँगा कि अब इंग्लिश का भी सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करूँ। जिससे क्या है कि अब चेकलिस्ट तो हम सॉल्व कर ही रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो अब अपना स्ट्रेंथ चेक करने की बारी है कि एक्चुअल में हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। और सुनो, तुम लोग यहाँ तक आ गए और तुम लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो बहुत गलत बात है, तुम्हें जाके सब्सक्राइब करना चाहिए और तुमको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए, जिससे कि तुम्हें वहाँ पे स्टडी रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। लिटरली यार जो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ ना, मैं उसको फ्री में इतना ज़्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, आप एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना। तो ये रही आज की टू डू लिस्ट और आज का स्टॉप वॉच दिखा दें तो, अरे यार टेलीग्राम खुल जाता पहले, तो मैं खुद डर जाऊंगा इसको देख के देख सकते हो। और अब इसको कर दो बंद भाई, चल भाई तू बंद हो जाए यार, अच्छा नहीं लग रहा। अब हम लोग बात करते हैं, आज 16 जुलाई है और 29 डेज बचे हुए हैं, जिसमें कि सुबह का रिवीजन पार्ट है। उसके बाद फिर हमने स्लॉट्स में बना रखा है, ये पहले सुबह का स्लॉट है 1 घंटे का ब्रेक, फिर ये दूसरा स्लॉट है, फिर 1 घंटे का ब्रेक, मतलब फुल लेंथ मॉक है, उसके बाद ब्रेक भी है, फिर ये तीसरा स्लॉट। बस 3 स्लॉट्स में हमारी पूरी पढ़ाई डन हो जाती है। सबसे पहले रिवीजन, फिर उसके बाद अपना क्वांट्स कौशिक सर से इंग्लिश का एडिटोरियल खुद से सेल्फ प्रैक्टिस सुपर मॉक, और उसके बाद क्वांट्स की सेल्फ प्रैक्टिस, फिर सेक्शनल मॉक देने, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर पीडीएफ करनी है। और अब जो है पीडीएफ यहाँ से सॉरी सर, अब अपन लोग यहाँ से करेंगे इससे अफेयर्स क्लाउड से, ठीक है भाई, डन है जी। क्योंकि भाई जो चीज़ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं खुद भी उस पर इम्प्लीमेंट करूँगा, तभी वो चीज़ मैं आपको बोल सकता हूँ, है ना। इसको हटाओ, हाँ जी, ठीक है ना। और उसके बाद परफेक्शन की क्लास और इंग्लिश की पीडीएफ। और मैं आपको बताता हूँ कि कल से हम लोग कुछ नया करने वाले हैं, और लिटरली वो मुझे और आपको दोनों को बहुत हेल्प करेगा। और वो क्या करने वाले हैं वो तो आपको कल के ब्लॉग में ही पता चलेगा। और एक और चीज़ पता है, मैं आपको बताता हूँ मैं कंटेंट क्रिएशन क्यों करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो यार, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर उस पढ़ने से, अगर वो पढ़ाई मुझे कुछ आउटपुट दे रही है तो मैं क्यों ना करूँ। और जब मैं उस चीज़ से कंसिस्टेंट रह पा रहा हूँ तो मैं क्यों ना करूँ, ये बताओ। तो मैं जो चीज़ मुझे दिखानी होती है उसके लिए मुझे खुद पढ़ना पड़ता है, खुद कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, तो वो काम मैं क्यों ना करूँ, बताइए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये पढ़ाई जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपनी डेली लाइफ में जो कर रहा हूँ वो मुझे कमा के दे रही है, वो मुझे आउटपुट दे रही है, तो वो मैं करूँगा। और मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी अपने आप को रिकॉर्ड किया करो, अपने आप को बोला करो, हेजिटेशन खोलो। और ये जो नेगेटिव कमेंट्स है ना, इनको ना लात मारो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा और ये तुम्हें ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। कल को तुम कितना भी कुछ भी कर लेना, ये परेशान ही करेंगे तुम्हें हमेशा। इसलिए ध्यान रखो, अपने स्किल्स पे काम करो। मैं अपने स्किल्स पे काम कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि कंटेंट क्रिएशन करना, ये कैमरे के सामने बोलना बिना हेजिटेशन के, बिना एक भी कट लगाए, क्या है ये मेरी हेजिटेशन खुल रही है, मेरे स्किल्स बढ़ रहे हैं भाई। ये मेरे को कमा के देंगे, ये मेरे को कहीं ना कहीं स्टैंड करेंगे भाई। करो खुद से, ये ऐसे चक्करों में रहोगे तो पागल हो जाओगे, ठीक है। ये था आज का ज्ञान। और हाँ, जो मैंने आपको बताया था कि अफेयर्स क्लाउड की जो हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं तो डेली उन्हीं से रिवाइज करने वाला हूँ। और तुम लोगों ने भी करना हो तो जाके उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना। और मुझे नहीं लगता कि 1 ईयर का 500 रुपीज़ में कोई बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक मेरा कोड लगाओगे तो उसके मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी तुम लोग यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। हर हर महादेव।